हम एल भी मान सकते हैं, एल भी मान सकते हैं, है ना। तो सीक्वेंस ए एन हैज अ लिमिट पॉइंट एंड पी मान लिया उसको, पी से क्लेम, मतलब जो प्रूव करने वाले हैं, क्लेम लिमिट ए एन इक्वल टू पी, ये प्रूव कर देंगे तो सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेंट हो जाएगा। अब देखो, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 बी गिवन सिंस सीक्वेंस ए एन is a Cauchy sequence, therefore corresponding to epsilon by 3 greater than 0, there exists a positive integer m such that mod an minus am less than epsilon by 3 for all n greater than equal to m होगा। फर्स्ट हम ऑलरेडी इसे मान चुके हैं ये वाला, तो उसको सेकंड मान लेते हैं, इसको हम सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। सिंस आगे, सिंस एल इज सॉरी एल नहीं पी, सिंस पी इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ sequence an, therefore there exists a positive integer p greater than m such that ap belongs to l minus epsilon by 3 l plus epsilon by 3 होगा, क्योंकि एल नहीं, हो एल नहीं पी, पी पी। अच्छा, ये एक मिनट इसको पी को हटाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पी हम लिमिट पॉइंट लेते हैं, यहां पर कुछ और ले लेते हैं। पॉजिटिव इंटीजर k greater than m such that ak belongs to p minus epsilon by 3 p plus epsilon by 3 लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही इसको बिलोंग करेगा के ग्रेटर देन, क्योंकि ये पी के अराउंड का नेबरहुड है, पी लिमिट पॉइंट है। इस ओपन इंटरवल में सीक्वेंस के इनफाइनेटली मेनी टर्म्स होंगे, तो हमारे पास m से बड़ा बहुत सारे नंबर मिलेंगे सच दैट उसके क्रॉसपॉन्डिंग सीक्वेंस के टर्म इसे बिलोंग करते हो। हमने एक लिया, ए के बिलोंग्स टू दिस, इसका मतलब क्या होगा, that is a p minus epsilon by 3 less than ak less than p plus epsilon by 3. This implies what? ak minus p mod less than epsilon by 3, इसको थर्ड मानो, ये हमारा थर्ड है। अब है सर प्रीवियस लेक्चर बहुत बफरिंग करता है, कौन लिख रहा है? प्रकाश कुमार। अच्छा, पहली बार तुम्हारा नाम देख रहा हूं। क्लास देखते हो या रिकॉर्डिंग देखते हो? पीछे का लेक्चर बहुत बफरिंग कर रहा था, सपोर्ट पे फोन करो, एक बार पूछो उससे, बाकी मैं टेक्निकल टीम को बोल दूंगा क्यों बफरिंग कर रहा है। और ये मुझे बताओ किस पिक्सल पे 360, 720, 144 किस पे ये बफर करता है? मुझे नहीं लगता 360 पे बफर करता, मैं भी वीडियो देखता हूं कभी कभी, मुझे तो बफर करता हुआ नहीं दिखता है 360 पे। किस पे देखते हो प्रकाश कुमार?
सभी के साथ ऐसा होता है कि प्रकाश के साथ ऐसा हो रहा है? बताएं। किस पिक्सल पे बफरिंग करता है? बताओगे तभी। 720 में। 360 पे देखो ना, 360 में तो सुंदर दिखता है। 360 में भी बफरिंग होता है? 360 में बफरिंग नहीं होता, मैंने देखा है। 720 में कभी कभी हो जाता है, क्योंकि नेट का इशू पीछे से रहता है कभी कभी। वाईफाई में दिक्कत नहीं होता है। 360 में बोथ पे कभी कभी, अरे कभी कभी तो होगा ही। ऐप अपडेट कर लीजिए, सही चलेगा। ऑटो करके देखो। चलो मैं बात कर लूंगा एक बार टेक्नोलॉजी टीम से, समझ गया मैं। टेक्नोलॉजी टीम से बात कर लूंगा, समझ गया समझ गया। चलिए ये यहां तक लिखे। आगे, के हमारा एम से बड़ा है। ये सेकंड वाला किसी भी एन के लिए ट्रू है जो एम से बड़ा है, तो के के लिए ट्रू होगा। सिंस के ग्रेटर देन एम, therefore second holds for n equal to k also that is n की जगह k डाल दो तो क्या होगा, दैट इज मॉड ए के माइनस ए एम लेस देन एप्सिलॉन बाई 3। अब हमारा काम है क्या करना, देखो। मॉड ए एन माइनस पी, क्योंकि हमें ए एन पी पे कन्वर्ज करे, यही प्रूव करना है ना, यही प्रूव करना है। तो मॉड ए एन माइनस पी, इसको लिख सकते हैं हम लोग मॉड ए एन माइनस ए एम प्लस ए एम माइनस ए के प्लस ए के माइनस पी। देखना जरा, ये पी है। माइनस पी, देखो इसको, माइनस एम प्लस एम माइनस ए के प्लस ए के, कट के ए एन माइनस पी ही बचेगा, बचेगा ना। ठीक है, देखो ये ग्रुप बना लो इस तरह का, ये 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 और ये। तो दिस इज लेस देन इक्वल टू मॉड ए एन माइनस एम प्लस मॉड ए एम माइनस ए के प्लस मॉड ए के माइनस पी, लिख सकते हैं। यहां पर आगे लिख रहे हैं लेस देन इक्वल टू मॉड ए एन माइनस ए एम प्लस मॉड ए एम माइनस ए के प्लस मॉड ए के माइनस पी। जैसे मॉड एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई होता है, उसी तरह मॉड एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई प्लस मॉड जेड। अब देखो मॉड ए माइनस ए के लिखो या मॉड ए के माइनस एम बराबर होगा, क्योंकि यहां लिख ही देता हूं मॉड ए एन माइनस ए एम प्लस मॉड ए के माइनस एम प्लस ए के माइनस पी। यहां लिख सकते हो सिंस मॉड ए एम माइनस ए के इक्वल टू मॉड ए के माइनस ए एम, होगा ना, होगा ना ये मॉड एक्स इक्वल टू मॉड माइनस एक्स। ठीक है, तो सेकेंड थर्ड, इसको हम फोर्थ मान लेते हैं। सेकेंड थर्ड फोर्थ यूज करो यहां पे, ये क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन बाय 3 प्लस एप्सिलॉन बाय 3 प्लस एप्सिलॉन बाय 3, ऑब्वियसली फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। और यहां लिख दो यूजिंग सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, यूज कर दिया। तो बेसिकली हमारे पास क्या आया, मॉड एन माइनस पी, ये जो है ये लेस देन क्या आ गया, एप्सिलॉन, है ना। इसीलिए एप्सिलॉन बाय 3 माने थे कि यहां पर 3 बार आता मॉड,
ऐड होकर साइन आ जाए. सो देयरफॉर फॉर एनी एप्सिलॉन greater than 0, there exists a positive integer m such that क्या है हमारे पास mod an minus p less than epsilon for all n greater than equal to m, and therefore sequence an converges to t. अब आप पीछे से देखिए, कन्वर्स पार्ट यहां से शुरू किया. मैं प्रूफ करने से पहले ही बताया था ये चीज यूज करूंगा, प्रूफ मैं भी बताया हूं. आई होप समझ में आ गया होगा. क्लियर सबको? तो ये जो कॉसी कन्वर्जेंस क्राइटेरिया हुआ, कॉसी कन्वर्जेंस क्राइटेरिया ये क्वेश्चन में यूज करेंगे बहुत बार. ये कॉसी कन्वर्जेंस क्राइटेरिया कि भाई अगर सीक्वेंस को कन्वर्जेंट प्रूव करना है तो सीक्वेंस को कॉसी प्रूव कर दो, सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है तो प्रूव कर लो सीक्वेंस कॉसी नहीं है. ये सब जगह यूज करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होता है ये. अब इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन कर रहे हैं इस पे कि प्रॉब्लम है so that the sequence an so that the sequence an so that the sequence an where an equal to 1 plus half plus 1 by 3 till 1 by n, ठीक है, is not convergent, is not convergent. ठीक है, इसको हम कॉसी कन्वर्जेंस क्राइटेरिया से करेंगे कि कन्वर्जेंट नहीं है. कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे कि भाई लेट इफ पॉसिबल ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब ये कॉसी भी होना चाहिए, है ना. लेकिन दिखा देंगे कॉन्ट्राडिक्शन आ गया. तो इसको प्रूफ करने के लिए इस तरह लिखते हैं, लेट इफ पॉसिबल सीक्वेंस एन इज कन्वर्जेंट. ठीक है, इज कन्वर्जेंट मान के चल रहे हैं, कुछ कॉन्ट्राडिक्शन ले आएंगे. देयरफॉर बाय कॉसी कन्वर्जेंस criterion, Cauchy convergence criterion, sequence an is a Cauchy sequence, है ना. choose एप्सिलॉन इक्वल टू हाफ. हमने हाफ ही क्यों चुना? कॉन्ट्राडिक्शन लाने के लिए. अभी बता रहे हैं हाफ कैसे चुनते हैं, अभी तुरंत बताएंगे. टू एप्सिलॉन इक्वल टू हाफ तो लिखेंगे सिंस सीक्वेंस एन इज कॉसी देयरफॉर corresponding to epsilon equal to half there exists a positive integer m such that mod an minus am less than half, है ना, for all n greater than equal to m. और इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, ये होना चाहिए. अब देखो
n इक्वल टू 2m अगर लेते हो, लेट सेलेक्ट n equal to 2m. Therefore, an minus am equal to ऑब्वियसली m से बड़ा है तो फर्स्ट होल्ड करना चाहिए, a2m माइनस am. a2m देखो an क्या है तुम्हारा 1 से लेके 1/n तक, तो a2m क्या होगा 1 प्लस हाफ प्लस 1/3, यहाँ पे 1/m भी आएगा 1/m प्लस 1, कहां तक 1/2m तक, माइनस am तो 1 प्लस हाफ प्लस 1/3 टिल 1/m, है ना. अब देखो ये जो चीज है कट जाएगा इसके साथ 1/m तक, तो क्या बचा हमारे पास मॉड ऑफ 1/m प्लस 1 1/m प्लस 2 टिल 1/2m, है ना. क्योंकि अंदर का चीज सारा पॉजिटिव है, m पॉजिटिव इंटीजर है, सेम लिख सकते हो 1/m, मॉड हटा सकते हैं 1/2m. अब देखो 1/m प्लस 1 बड़ा है 1/2m से, 1/m प्लस 2 ही बड़ा है 1/2m से. ये कब तक लिखोगे m टाइम्स, क्योंकि टोटल टर्म यहां पर m टर्म्स हैं बचे हुए. ये क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू m इंटू 1/2m विच इज हाफ. तो हमारे पास क्या आ गया मॉड a2m माइनस am ग्रेटर देन हाफ आ गया. तो लिखोगे तो देयरफॉर मॉड a2m माइनस am ग्रेटर देन हाफ. इसके लिए कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, फर्स्ट के लिए लेस देन हाफ आना चाहिए था, आ गया ग्रेटर देन हाफ, तो लिखेंगे विच इज ए कॉन्ट्रडिक्शन, विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन to first, and therefore our supposition is wrong. Our supposition is wrong. क्या सपोज किए थे सीक्वेंस एन कन्वर्जेंट है, तो वो नहीं होगा. सो देयरफॉर सीक्वेंस एन इज नॉट कन्वर्जेंट. यही करना था. ठीक है, तो हमने एप्सिलॉन हाफ चुना है क्योंकि ये कट के हाफ ही आएगा. तो कॉन्ट्रडिक्शन लाने के तो हाफ चुन सकते हैं, क्योंकि कॉसी है तो किसी भी एप्सिलॉन के लिए ये चीज ट्रू होना चाहिए. एक एग्जाम्पल लिया है, क्योंकि कॉसी है तो किसी भी एप्सिलॉन के लिए ये चीज ट्रू होना चाहिए. एक एग्जाम्पल लिया एप्सिलॉन हाफ पे नहीं ट्रू हुआ, गड़बड़ हो गया, एप्सिलॉन हाफ चुना. तो यहाँ पे ग्रेटर देन कहते ये 1/2 है, इसलिए एप्सिलॉन हाफ चुने. बहुत बार ये बताओ यहां से देखो 1/, यहां से भी देखो ये 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5. तो जो डिनोमिनेटर में है 1 2 3 4 5 ऐसे है, तो किसी भी दो कंजिक्यूटिव डिनोमिनेटर में डिफरेंस 1 का है. कितना डिफरेंस है 1 का है, तो उसका यहां पर डिनोमिनेटर में उस डिफरेंस का 2 गुना ले लेते हैं. इससे भी आपको पता चल जाएगा. तो फिर से बता रहा हूं, यहां पे डिनोमिनेटर जो दिख रहा है 1/1 1/2 1/3, डिनोमिनेटर क्या 1 2 3, तो डिफरेंस क्या है एक एक से बढ़ रहा है ना, उसका 2 गुना यहां पे एप्सिलॉन में नीचे ले लो, 1 का 2 गुना. वहां 2 का डिफरेंस होता 2 गुना 2, यहाँ 1/4 लेते. वहां 3 का डिफरेंस होता, यहाँ पे 3 का 2 गुना 1/6 लेते. बाकी प्रोसेस यही है. देखो यहां से let a possible sequence an convergent by Cauchy convergence criterion sequence an Cauchy होना चाहिए, और ये चीज होना चाहिए. किसी भी एप्सिलॉन के लिए ट्रू होगा, हम एप्सिलॉन हाफ के लिए कि ट्रू है ये. लेकिन जैसे ही n 2m पुट किया ग्रेटर देन m, तो an माइनस m हमारा ग्रेटर देन हाफ आ गया, मतलब a2m माइनस m ग्रेटर देन हाफ आ गया. कॉन्ट्रडिक्शन टू फास्ट. देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग and so sequence an is not convergent. क्लियर है सबको?
अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो तुम लोग खुद करोगे, करने के बाद लिखना कर लियो, नहीं तो कुछ लोग क्वेश्चन देते ही डन लिख देते हो। मुझे पता है कि 2 मिनट लगेगा, 3 मिनट लगेगा, इसमें 4 मिनट लगेगा, इसमें लिखते ही डन मत लिख देना। प्रॉब्लम है so that the sequence so that the sequence an so that the sequence an defined by an equal to an equal to 1 plus 1 by 3 plus 1 by 5, ठीक है। डिनोमिनेटर में केवल ऑड है, प्लस 1 बाई 2n-1, ठीक है। डज नॉट कन्वर्ज, ये कन्वर्ज नहीं करता है। चलिए इसको सब लोग प्रूफ करें। अभी जो पिछला क्वेश्चन किया हूं उसी तरह होगा ये भी। पूनम सिंह काफी लेट आ रही हो। लास्ट ज्यादा स्टक हो रहे हैं। सरफे आलम कौन सा लास्ट, क्या बोल रहे हो? समझा नहीं सरफे आलम। अच्छा लास्ट वीडियो, अच्छा ठीक है। मैं बोलता हूँ टेक्निकल टीम को। यस काजल दास, n इक्वल टू 2m ही लेना है। n इक्वल टू 2m से करो मनदीप। n इक्वल टू m प्लस 1 से कॉन्ट्रडिक्शन आता है? नहीं बबीता, इसमें हाफ नहीं लेना, उसे कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा, तो खुद ही पता चल जाएगा। ओके पूनम सिंह, ओके। एप्सिलॉन क्या लेना है वो लास्ट से पता चल जाता है, नहीं तो पहले से ही पता चल जाएगा। चलो कुछ लोगों ने बना लिया है, फिर से लिखो इसको, मैं बना रहा हूँ उनके जिनका नहीं बना। लेट इफ पॉसिबल सीक्वेंस an is convergent therefore it is Cauchy by Cauchy convergence criteria, है ना। चूज एप्सिलॉन इक्वल टू 1/4, 1/4 मान रहा हूँ, आगे से पता चलेगा। और जो शॉर्टकट बताया था यहाँ पे 1/1, 1/3, 1/5, 1/7, दो के डिफरेंस पे है, तो यहाँ पे 2 का 2 गुना लिखेंगे। सिंस सीक्वेंस an is Cauchy therefore
corresponding to epsilon equal to 1 by 4, there exists 1 by 4, there exists a positive integer m such that mod an minus am less than 1 by 4 for all n greater than फर्स्ट मान फर्स्ट मान लेते हैं, है ना. n equal to 2m is greater than m, ठीक है, greater than m आया. Now an minus am equal to a2m minus am. अब ये देखो तुम, ये क्या लास्ट यहाँ पर टर्म 1 बाई 2n माइनस 1, दोनों के डिफरेंस पे है डिनोमिनेटर में, तो क्या लिखोगे यहाँ पे 1 प्लस 1 बाई 3, ऐसे बढ़ते जाओगे 1 बाई यहाँ क्या लिखोगे 2m माइनस 1, m टर्म कहाँ जाएगा 1 बाई 2m माइनस 1, अगला टर्म दो के डिफरेंस पे दो ज्यादा मतलब डिनोमिनेटर में, तो 1 बाई 2m प्लस 1 बढ़ते जाओ 2m तक, तो 1 बाई 4m माइनस 1 तक होगा. देखो यहाँ पे n की जगह 2m पुट करो, 4m माइनस 1 तक होगा. अब am के लिए माइनस 1 प्लस 1 बाई 3 1 बाई 2m माइनस 1 ये होगा. अब m 1 बाई 2m माइनस कर जाएगा, इसे माइनस में है तो बचेगा कहाँ से 1 बाई 2m प्लस 1 से. दिस इज 1 बाई 2m प्लस 1 1 बाई 2m प्लस 3 कहाँ तक 1 बाई 4m माइनस 1. तब ये पॉजिटिव ही है तो मॉडुलस हट जाएगा, एंड दिस इज 1 बाई 2m प्लस 1 1 बाई 2m प्लस 3 1 बाई 4m माइनस 1. अब देखो 1 बाई 2m प्लस 1 ग्रेटर दैन 1 बाई 4m है, और यहाँ से सोचे हैं कोई बड़ी बात नहीं है, प्लस ये भी 1 बाई 4m से बड़ा होगा 1 किलोमीटर से, बढ़ते जाओगे कितनी बार लिखोगे m टाइम्स, ये सॉल्व होकर क्या आएगा m इंटू 1 बाई 4m विच इज 1 बाई 4, इसीलिए साइन 1 बाई 4 माना. मॉड an माइनस am ग्रेटर दैन 1 बाई 4 आ गया, तो कॉन्ट्राडिक्शन टू फर्स्ट आ गया, लेस देन 1 बाई 4 आना चाहिए था. सो यहाँ लिखोगे so therefore mod a2m minus am greater than 1 by 4, contradiction to first, therefore our supposition is wrong, है ना, and therefore sequence an is not convergent. हमने convergent मान के किया था, ठीक है. तो ये तो क्लियर हो गया होगा एप्सिलॉन 1 by 4 क्यों मानते हैं, यहीं से क्लियर हो गया. चलिए क्लियर सबको. अच्छा, जितने लोग क्लास लाइव देख रहे हो, जैसे कितने लोग बीटेक हो और कितने लोग मैथ्स ऑनर्स किया हुआ है या मैथ्स एमएससी, कितने लोग फिजिक्स ऑनर्स वाले हैं और कितने लोग बीएससी जनरल वाले हैं इसमें. n इक्वल टू 4m नहीं, n इक्वल टू 2m से ही करेंगे. सुरेंद्र बेलिया 4m से बनाओगे तो एप्सिलॉन कुछ और मानना पड़ेगा. फ्रीक्वेंसी अप्लाइड मैथ्स आईयूसी मैथ्स देख रहा हूँ, मैं सबका देख रहा हूँ. मुन्ना कुमार बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज. अच्छा, कंप्यूटर साइंस पढ़ा, मैथ्स बहुत पढ़ना पड़ता है भाई, कंप्यूटर साइंस में मैथ्स बहुत है. योगेंद्र तुमने बीए किया, बीए किसी में किया है योगेंद्र, बीए मैथ पढ़ा है ग्रेजुएशन में, 12 तक ही मैथ्स पढ़ा है. चंदन कुमार तुम्हारा नहीं आया, तुम्हारा तो स्टार बन गया, क्या लिखा है तुमने, कुछ लोग लिख रहे हैं, बहुत लोग लिख रहे हैं, लिखो मुझे पता चले कौन बच्चा कैसा बच्चा. कितने लोग फाइनली ग्रेजुएट हैं, कुछ लोग पढ़ ही रहे हैं ग्रेजुएशन में, मुझे तो पता चले. बहुत तो लिख ही रहे चुपचाप. अच्छा आरती चौधरी, ओके. योगेंद्र तुम बीए लिखा हुआ है, योगेंद्र तुमने मैथ्स लिया है, 12 तक ही पढ़ा है, तो कब देना है, तो बहुत मेहनत करने की जरूरत है तुमको. समझ में आता है तुमको क्लास, समझ गया. अच्छा बीटेक है चंदन कुमार, ओके. ठीक है, चलो देख लिया, देख लिया. योगेंद्र तुमको काफी मेहनत करना पड़ेगा, समझ में आता है तुमको मेरी बातें. आयुषी 4th सेमेस्टर, आयुषी तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ रही हो, यू से पढ़ रही हो, ओके. चलिए ठीक है, देख लिया मैंने. इतना तो पता चल गया कि मैथ्स सब ग्रेजुएशन तक पढ़ा हुआ है ये, ठीक है. कुछ लोग अभी पढ़ ही रहे हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले हैं, ठीक है. चलिए ठीक है, ओके. नेक्स्ट प्रॉब्लम है, मिलता जुलता ही है. सो दैट द सीक्वेंस, है ना, सीक्वेंस एन डिफाइंड बाई
an defined by an equal to 1 plus 1 by 4 plus 1 by 7, ठीक है, प्लस 1 by 3n minus 2 इज नॉट कन्वर्जेंट, इज नॉट कन्वर्जेंट। तो इसको फटाफट कर लीजिए। ओके ओके आयुषी, समझ गया मैं। इसको फटाफट कंप्लीट कर लें। ओके रमेश, देख लिया मैंने। यस काजल दास, मेरे कोई बेस्ट डिग्री नहीं है, बस मैथ्स पढ़ा होना चाहिए। अगर बीएससी में मैथ्स पढ़ लिए हो तो अच्छा रहता है, कम से कम तुम्हें टॉपिक का आइडिया रहता है। सुरेंद्र भैया, तुम एमएससी मैथ्स कर रखा है तभी ठीक से नहीं पढ़ा रहता है तुम एमएससी मैथ्स। अरे स्ट्रेटजी योगेंद्र बता चुके हैं, हमारा पहला लेक्चर स्ट्रेटजी का है, यूट्यूब पे देख लेना। खान ग्लोबल स्टडीज यूट्यूब चैनल पर मैथ्स ऑप्शन के बारे में स्ट्रेटजी लिखा हुआ है वहाँ पे, 2-3 वीडियो होगा, देख लेना। चलिए इसमें एप्सिलन को अब मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, एप्सिलन 1/6 ले लेना और तुम निकालोगे A2m माइनस AM, तो 3m माइनस स्टार्ट होगा ये 1/3m+1 से, करके ये बचेगा 1/3m+4 और कहाँ तक जाएगा 1/6m-2 तक जाएगा, यानी कि जब 2m पुट करोगे तो ठीक है। अब मैं इतना ही कर रहा हूँ, बाकी डिटेलिंग लिखना, दो क्वेश्चन जैसा ही। ये ग्रेटर देन 1/6m, ये 1/6m, 6m यहाँ देख रहा हूँ कितनी बार m टाइम्स, तो दिस इज m इंटू 1/6m, मतलब 1/6, तो कॉन्ट्रेक्शन आ जाएगा। बाकी अपना डिटेलिंग कर लेना, डिटेलिंग कर लेना। वैसे भी देखो यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है 1 4 7 3 का डिफरेंस है, तो उसका 2 गुना 1/6 डिनोमिनेटर ले लिया। चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मोनोटॉनिक सीक्वेंस के बारे में। ये था कॉसी, अब आगे पढ़ रहे हैं हम लोग मोनोटॉनिक, मोनोटॉनिक सीक्वेंसेज, मोनोटॉनिक सीक्वेंसेज, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। मोनोटॉनिक सीक्वेंस का मतलब होता है, दो तरह के मोनोटॉनिक सीक्वेंस होते हैं, एक जिसके टर्म्स बढ़ रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, तो तीन टर्म इक्वल भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और एक सीक्वेंस जिसका टर्म घट रहा है उसको बोलते हैं मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। और भी सीक्वेंस होंगे जहां पे कुछ टर्म तक बढ़ेगा, कुछ टर्म घटेगा, फिर बढ़ेगा, तो वो सीक्वेंस ना तो मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग है ना मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग है। तो लिखिए मोनोटॉनिक सीक्वेंस में सबसे पहले कुछ डेफिनेशन है वो लिख रहे हैं। ए सीक्वेंस an is said to be monotonically increasing sequence, monotonically increasing sequence, ठीक है, if an+1 greater than equal to an for all n, मतलब सक्सीडिंग टर्म प्रीसीडिंग टर्म से बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, मतलब आगे का टर्म पिछले टर्म से बड़ा या इक्वल होना चाहिए। ये क्या होगा मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। इसका मतलब दैट इज क्या हुआ a1 लेस देन इक्वल टू a2 लेस देन इक्वल टू a3 लेस देन इक्वल टू a4 एंड सो ऑन। ये चीज है ना। इक्विवेलेंटली एक और डेफिनेशन है, इक्विवेलेंटली ये भी कर सकते हैं। इक्विवेलेंटली ये सीक्वेंस an is said to be monotonically increasing sequence if an greater than equal to am for all n greater than equal to m, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इसी तरह मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग के लिए ये सीक्वेंस an is said to be monotonically decreasing sequence if an+1 less than equal to an for all n सक्सीडिंग टर्म्स, अगला टर्म पिछले टर्म से लेस देन और इक्वल टू, दैट इज a1 greater than equal to a2 greater than equal to a3 greater than equal to a4 एंड सो ऑन, ठीक है। इक्विवेलेंटली ये भी कर सकते हो, इक्विवेलेंटली ये सीक्वेंस an is said to be monotonically decreasing sequence if an less than equal to am for all n greater than equal to m, ठीक है। डेफिनेशन क्लियर है, डेफिनेशन क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट है ये सीक्वेंस इज said to be monotonic if it is either
मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग मतलब एक सीक्वेंस को मोनोटॉनिक कब बोलेंगे, या तो वो मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग हो या मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग हो, दोनों नहीं हो। कुछ टर्म इंक्रीज कर गया, कुछ टर्म डिक्रीज कर गया, वो मोनोटॉनिक नहीं होगा। एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स फर्स्ट, जैसे सीक्वेंस एन स्क्वायर है, तो तुम देखो ये क्या है, वन 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 स्क्वायर, टू स्क्वायर, थ्री स्क्वायर एंड सो ऑन। ये क्या है, मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ऐसे भी कहते हैं इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, सीक्वेंस वन बाई एन, ये क्या है, वन हाफ, वन बाई थ्री, वन बाई फोर, ये क्या है, मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है ना, मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तीसरा, सीक्वेंस माइनस वन टू द पावर एन। अब बताओ ये क्या है, माइनस वन वन माइनस वन वन, ठीक है, तो ये क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि माइनस वन वन से छोटा है और फिर ये वन माइनस वन से बड़ा है, तो कोई एक नहीं, इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, तो बोलोगे नॉट मोनोटॉनिक, नॉट मोनोटॉनिक, ये मोनोटॉनिक नहीं है, ठीक है। अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट थ्योरम लिख रहे हैं जिसका क्वेश्चन में काफी यूज करेंगे, वो है ए नेसेसरी एंड sufficient a necessary and sufficient condition a necessary and sufficient condition for the convergence of a sequence is that of a monotonic sequence of a monotonic sequence of a monotonic sequence of a monotonic sequence is that it is bounded, is that it is bounded, ये क्या होना चाहिए, bounded, a necessary and sufficient condition for the convergence of a monotonic sequence that it is bounded, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है हमने बोला कोई सीक्वेंस मोनोटॉनिक है, अगर वो कन्वर्जेंट होगा, मोनोटॉनिक या इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, ये होगा, अगर वो कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होता है। लेकिन उल्टा दे सोचो इसको, कन्वर्सली एक मोनोटॉनिक सीक्वेंस है, मान लो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और वो बाउंडेड है, तो हमें प्रूव करना है कि वो कन्वर्जेंट होगा, है ना, या एक मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और वो बाउंडेड है, तो हमें प्रूव करना है कि वो कन्वर्जेंट है, ये तो इसका प्रूफ है। इसका प्रूफ है, सपोज sequence an is a monotonic suppose sequence an is a monotonic convergent sequence, obviously जानते हैं कि convergent sequence बाउंडेड होगा, तो therefore since sequence an is convergent therefore it is bounded, ये तो बस इतना ही लिखना था। conversely sequence an is monotonic and is bounded क्या प्रूव करना है, to prove sequence an is convergent, ये प्रूव करना है। अब हमने मोनोटॉनिक लिख लिया, तो कोई एक केस के लिए प्रूफ कर देते हैं कि भाई मान लो कि सीक्वेंस मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग है, बाउंडेड है, तो हम बता देंगे उसका लिमिट एग्जिस्ट करता है, लिमिट क्या होगा बता देंगे, और बाद में लिख देंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव फॉर मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, है ना। ये आई होप आप लोगों को लिस्ट अपर बाउंड याद है, लिस्ट अपर बाउंड याद होगा, सुप्रीमम ऑफ ए सेट याद होगा, और दूसरा चीज ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी रियल नंबर का याद होगा, वो ये था कि एवरी बाउंडेड अपर सबसेट ऑफ रियल नंबर हैज सुप्रीमम इन आर, क्या है, लिस्ट अपर बाउंड इन आर। फिर बोला था एवरी नॉन नेगेटिव सबसेट ऑफ आर व्हिच इज बाउंडेड बिलो हैज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इन आर रियल नंबर या इन्फीमम इन आर, याद होगा, है ना, ठीक है, तो उसका यूज करेंगे हम। तो यहाँ लिखते हैं सपोज सीक्वेंस एन इज अ मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, है ना, लेट एस एन सच दैट एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर बी इट्स रेंज सेट, ये रेंज सेट है, रेंज सेट आप समझते हैं क्या होता है, सीक्वेंस का रेंज सेट है, सीक्वेंस एन बाउंडेड है, इसका मतलब रेंज सेट भी बाउंडेड होगा, लिखोगे सिंस सीक्वेंस एन इज बाउंडेड therefore S is also bounded, ठीक है। अब लिखोगे बाई ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर S has a least upper bound, मतलब सुप्रीमम, ठीक है। लेट सुप्रीमम S इक्वल टू मान लेते हैं P, मान लेते सुप्रीमम S इक्वल टू P, है ना, यहाँ लिखते हैं क्लेम मतलब प्रूव करने वाले हैं, लिमिट an इक्वल टू P, मतलब सीक्वेंस an जो मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग है अपने लिस्ट अपर बाउंड पे कन्वर्ज करेगा, यही प्रूव करेंगे, तो इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, सिंस P माइनस एप्सिलॉन लेस देन P therefore P माइनस एप्सिलॉन कैन नॉट बी एन अपर बाउंड ऑफ S,
एस का अपर बाउंड तो हो नहीं सकता, पी सबसे छोटा अपर बाउंड है, पी माइनस पी से छोटा हो गया, अपर बाउंड नहीं है, तो देयरफॉर देयर एक्सिस्ट सम एम इन एस, मतलब एस में एक टर्म मिल जाएगा, सम एम इन एस सच दैट पी माइनस एप्सिलॉन लेस देन एम होगा, क्योंकि पी माइनस अपर बाउंड है ही नहीं, पी माइनस से बड़ा कोई एस का एलिमेंट मिल जाएगा। सिंस सीक्वेंस एन इज मोनोटोनिकली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो देयरफॉर ए एन ग्रेटर देन इक्वल टू ए एम, और एन किससे बड़ा है, पी माइनस एप्सिलॉन से, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, ये एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन, ये पता है कि मोनोटोनिकल इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो क्या लिखोगे, देयरफॉर ए एन ग्रेटर देन पी माइनस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, फर्स्ट मानो इसको, फिर देखो सिंस सुप्रीमम एस इक्वल टू पी, देयरफॉर ए एन लेस देन इक्वल टू पी लेस देन पी प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन, इसको सेकंड मानो, तो फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करोगे तो क्या आएगा, पी माइनस एप्सिलॉन लेस देन एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एम, और यहाँ पे क्या है, ए लेस देन पी प्लस एप्सिलॉन, लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड implies p minus epsilon less than an less than p plus epsilon, फर्स्ट में कंडीशन लगाओ फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एम, दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ an माइनस p लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एम, एप्सिलॉन तो आर्बिट्ररी है, तो हर एप्सिलॉन के लिए ये चीज होता रहेगा, तो देयरफॉर लिमिट an इक्वल टू p, तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस अपने सुप्रीमम पर कन्वर्ट कर गया, यहाँ पर आगे लिखेंगे, अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो तो सिमिलरली प्रूव कर सकते हैं, सिमिलरली वी कैन प्रूव if we consider sequence an as a monotonically decreasing sequence, यही इसका प्रूफ है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस अपने इन्फिनम पे कन्वर्ट करता है, मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पे डिक्रीजिंग सीक्वेंस है ये an, ठीक है, तो अगर डिक्रीजिंग है तो यहाँ पे अपने इन्फिनम पे कन्वर्ट करेगा, और अगर ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो अपने सुप्रीमम पे कन्वर्ट करेगा, यही बोल रहा हूं मैं, ठीक है, तो यही इसका प्रूफ है। देखो पीछे से, कन्वर्स में क्या किया हमने कि सीक्वेंस एन मोनोटोनिक को बाउंडेड माना, प्रूव करना कन्वर्जन, तो सीक्वेंस एन को मोनोटोनिक का इंक्रीजिंग का केस किया, इंक्रीजिंग एस रेंज सेट लिया, सीक्वेंस एन बाउंडेड है तो रेंज सेट एस भी बाउंडेड होगा, जैसे सेट एस बाउंडेड हुआ, एस सबसे रियल नंबर का, तो पता है ऑर्डर कंप्लीट प्रॉपर्टी रियल नंबर क्या है, एस हैज अ सुप्रीमम इन रियल नंबर, एस हैज इन्फिमम इन रियल नंबर, तो लिखा एस हैज अ लीस्ट अमाउंट सुप्रीमम, लेट सुप्रीमम एस इक्वल टू पी, हम इसी पी पे बताएंगे सीक्वेंस कन्वर्ट करता है, लेट क्लेम किया लिमिट एन पी, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, सिंस पी माइनस एप्सिलॉन लेस देन पी है और पी सुप्रीमम है, तो पी से छोटा कोई अपर बाउंड हो नहीं सकता है, तो ये अपर बाउंड नहीं है, इसका मतलब ये है कि पी माइनस एप्सिलॉन से बड़ा कोई ना कोई एस का एलिमेंट होगा, एस एलिमेंट तो सीक्वेंस एलिमेंट है, तो पी माइनस एप्सिलॉन कैन नॉट बी एन अपर बाउंड ऑफ इट, देयरफॉर देयर इज सम ए मीनस सच दैट ये होगा, कोई एलिमेंट मिलेगा इसका जिससे पी माइनस लेस है, सीक्वेंस एन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, हमें पता है ये an ग्रेटर देन इक्वल टू am फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, और am किससे बड़ा p माइनस एप्सिलॉन से, या an ग्रेटर देन p माइनस एप्सिलॉन, ये चीज आ गया। आगे लिखा मैंने कि सिंस सुप्रीमम सेट एस का p है, तो an सेट एस का एलिमेंट सीक्वेंस का टर्म है an लेस देन इक्वल टू p, और p तो लेस देन p प्लस एप्सिलॉन पॉजिटिव है, फॉर ऑल n फर्स्ट सेकंड कंबाइन किया, यहाँ पे क्या था, p माइनस एप्सिलॉन लेस देन n था, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, और यहाँ पे क्या है an लेस देन p प्लस कंबाइन कर दिया फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, इससे ये कन्वर्ट कर गया, तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, बाउंडेड है, तो अपने सुप्रीमम पे कन्वर्ट कर जाएगा, इसी तरह लिखा सिमिलरली वी कैन प्रूव इफ we consider sequence A as monotonically decreasing sequence, monotonically decreasing sequence अपने इन्फिमम पे कन्वर्ट करेगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पे, ठीक है। अब बताओ सर सीसर का ऑल चैप्टर की एक पीडीएफ दो प्लीज, पीडीएफ निकल नहीं है, किस चीज का पीडीएफ भाई, ऑल क्वेश्चंस का, तुम्हारे चैप्टर वाइज पीडीएफ होगा तुम्हारे ऐप पे, नंबर सिस्टम का तुम्हारे क्लास में कराया है, तो पीडीएफ होगा, उसके अलावा तुम्हारे पास हर एक चैप्टर का प्रैक्टिस क्वेश्चन का भी पीडीएफ अलग से होगा, जो कंटेंट की टीम वाली होगी, बताओ है जो मैंने क्लास में कराया उसका क्वेश्चन का पीडीएफ चैप्टर वाइज होगा, तुम देख लेना, वो डलवाया हुआ है, फिर कंटेंट टीम ने तुम्हारे प्रैक्टिस करने के लिए चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन डाला हुआ है ऐप पे, आप देख सकते हैं, या तो नोट सेक्शन में होगा या लेक्चर के साथ अटैच होगा, देख लेना, टेस्ट वेस्ट भी डाला होगा, नीचे डाला होगा, है, फिर आज क्लास ये खत्म है, कोलरी 1 2 3 का है, वो कल करेंगे हम, और क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा समझ गया, मैं टेक्निकल टीम को बोलता हूँ, नवदीप दानचरण, किसी को पूछना है तो बताओ, ये सत्यम प्रजापति बोला, ये सर पूरा चैप्टर वाइज है, तो ये खोजा नहीं होगा, कहाँ है बता दो इसको, मनदीप मेहुल को बताओ, सत्यम किस सेक्शन में, नोट सेक्शन में है, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है, सारे चैप्टर अलग से, अरे मेहुल तुम लोग कुछ अपने से ही काम करो, एक पीडीएफ करा दो ना प्लीज, क्यों अलग एक पीडीएफ कराऊंगा तो इतने सारे क्वेश्चन का पीडीएफ बहुत बड़ा हो जाएगा ना, इतने सारे चैप्टर एक पीडीएफ बहुत बड़ा हो जाएगा, कैसे होगा, नवदीप जानचरण लिमिट पॉइंट और लिमिट में डिफरेंस बता दीजिए, जैसे समझो तुम एवरी लिमिट इज अ लिमिट पॉइंट एंड एवरी लिमिट पॉइंट इज नॉट ए लिमिट, ऐसे समझो तुम, सभी लिमिट जो होगा, लिमिट एक ही होता है ना, वो लिमिट पॉइंट होता है सीक्वेंस का, लेकिन लिमिट पॉइंट जरूरी है कि लिमिट हो, क्यों, क्योंकि एक सीक्वेंस का एक से अधिक लिमिट पॉइंट हो सकता है। हाँ सत्यम प्रजापति बोला है, नोट सेक्शन में है, वहां से डाउनलोड करके मर्ज कर लो खुद से, मेहुल समझा, कौन से समय से किसी का सिलेबस अखिलेश,
अरे तो उसमें समय शुरू से पढ़ाया जाएगा, तुमको दोनों बैच करवा दिया जाएगा, समझ गए, पीछे का चीज भी साथ में हो जाएगा। मैथ का शॉर्ट नोट कैसे, अखिलेश मैंने बोला कि नया बैच होगा तो शुरू से शुरू करेंगे, दोनों बैच करवा देंगे। मैथ का शॉर्ट नोट कैसे बनाया ये बता, तुम पे डिपेंड करता है कि तुम पढ़ लिए, तुमको समझ में आ गया, तुमको कितना लिखने की जरूरत है उतना ही लिख लो। तो लास्ट क्लास में मैंने बात किया था कि कोई भी मोनोटॉनिक सीक्वेंस है और बाउंडेड है तो वो कन्वर्जेंट होगा। टू वेरी पर्टिकुलर मैंने बताया था कि अगर मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, बाउंडेड अबव है, तो अपने सुप्रीमम पे कन्वर्ज करता है, अपने लिस्ट अपर बाउंड पे कन्वर्ज करता है। और कोई भी मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और अगर वो बाउंडेड बिलो है तो अपने इन्फीमम पे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पे कन्वर्ज करेगा, ये बताया था। और इसका प्रूफ कल बताया था मैंने, उसी में दो तीन कॉलरी है वो लिख लें, ठीक है। दो तीन कॉलरी क्या है तो देखो, कॉलरी वन, फिर हम क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है इस पे जो एग्जाम में आते हैं। तो कॉलरी वन है ए मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग, ए मोनोटॉनिकली increasing sequence, a monotonically increasing sequence a monotonic increasing sequence which is bounded above must converge to its supremum या लीस्ट अपर बाउंड। ये कल प्रूव भी किए थे, है ना। तो कोई मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है जो बाउंडेड अबव है तो वो अपने लीस्ट अपर बाउंड को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, सुप्रीम पर कन्वर्ज करेगा, ठीक है। ये अखिलेश मैं नहीं कर सकता, ये वहीं से हेड ऑफिस से होता है, ये मैं नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट है इसी में ए मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस which is bounded below must converge to its infimum और greatest lower bound, ठीक है, greatest lower bound, ठीक है। कोलोरी टू है, ये पहला कोलोरी का प्रूफ ऑलरेडी हम मेन थ्योरम में किए थे कि मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस अपने सुप्रीमम पर कन्वर्ट करता है। ठीक उसी तरह हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस अपने इन्फीमम पर कन्वर्ट कर जाएगा। कोलोरी टू है एवरी मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस increasing sequence which is not bounded above, मतलब जो bounded above नहीं है, which is not bounded above diverges to प्लस इन्फिनिटी। मतलब कोई मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और अगर वो बाउंडेड अबव नहीं है तो वो डाइवर्ज करेगा प्लस इन्फिनिटी। इसका मैं छोटा सा प्रूफ है, मैं लिख देता हूं, प्रूफ है छोटा सा कोलोरी टू का, वो ये है कि दिया हुआ है कि सीक्वेंस बाउंडेड अबव नहीं है, लिखेंगे लेट सीक्वेंस ए एन इज अ मोनोटॉनिकली increasing sequence but it is not bounded, monotonically increasing sequence which is not bounded above, ये monotonically increasing sequence है which is not bounded above। लिखते हैं let g greater than 0 be any number may be very large and therefore since sequence an is not bounded above, therefore there exists a term am such that am greater than g, क्योंकि सीक्वेंस बाउंडेड अबव नहीं है। जी कोई भी नंबर, कितना बड़ा नंबर क्यों ना हो, कोई ना कोई सीक्वेंस का टर्म मिल जाएगा जो जी से बड़ा होगा। आई होप अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। अब इसमें क्या है कि सीक्वेंस हमारा, सिंस सीक्वेंस an is monotonically increasing, therefore an greater than equal to am for all n greater than equal to m, इंक्रीजिंग के लिए डेफिनेशन है और am क्या है हमारा, ग्रेटर देन g है, so therefore an greater than g for all n greater than equal to m and therefore sequence an diverges to plus infinity। अब आप देखें इसको, ठीक है, सबको। जो सीक्वेंस मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग है और बाउंडेड अबव नहीं है वो डाइवर्ज करेगा कहां, तो प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, ऐसे सोचो, जो सीक्वेंस मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग है, बाउंडेड बिलो नहीं है, वो डाइवर्ज किस पे करेगा, माइनस इन्फिनिटी पे। ऐसे प्रूफ हो जाएगा। लिखे कोलोरी थ्री, ठीक है, कोलोरी थ्री ये है
कोरोलरी थ्री, और वो है एवरी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, एवरी मोनोटोनिकली decreasing sequence which is not bounded below, which is not bounded below, diverges to minus infinity. Every monotonically decreasing sequence which is not bounded below diverges to minus infinity. और इसका प्रूफ आप खुद से लिख सकते हैं, इसका प्रूफ आप खुद से लिख सकते हैं. ठीक है, लिख सकते हो. इसका प्रूफ अगर लिखना हो तो बड़ा आसान है, यहाँ पे केवल लिखना पड़ेगा ए एम लेस देन माइनस जी. ठीक है, और यहाँ होगा ए एन लेस देन इक्वल टू ए एम लेस देन माइनस जी. तो ए एन लेस देन माइनस जी, सो सीक्वेंस ए एन डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी. ठीक है, अब हम केवल आज क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे. जो अभी जो पिछला थ्योरम था, इस पे बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन है, एग्जाम में आते ही रहते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है ये, देखिए प्रॉब्लम है, सो दैट द सीक्वेंस है ना, सो दैट द सीक्वेंस एस एन where Sn equal to 1 by n plus 1, 1 by n plus 2 till 1 by n plus n. ठीक है, is convergent. तो बताना है कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है. देखो यहाँ पे कुछ लोगों को दिक्कत ये रहता है कि इस Sn ऐसा n टर्म होता है तो उनको प्रॉब्लम होने लगता है. देखो यहाँ पे है Sn इक्वल टू 1 by n plus 1, 1 by n plus 2, ऐसे है 1 by n plus n. अब उनको लगता है कि पहला n तो फिक्स है और 1 2 3 ये बढ़ रहा है. एक्चुअली है क्या, अगर S1 करोगे इस n की जगह 1 आएगा और 1 by 1 plus 1 एक ही टर्म होगा. अगर S2 करोगे तो इस n की जगह 2 होगा और ये होगा 1 by 2 plus 1, 1 by 2 plus 2. अगर आप S3 करेंगे तो यहाँ पे n की जगह 3 होगा, 1 by 3 plus 1, 1 by 3 plus 2. कहाँ पे लिखोगे 1 by 3 plus 3. एक्चुअली ये है बेसिकली सीक्वेंस जिसका nth टर्म ये दिया हो. तो S1 S2 S3 ऐसे है. अरे अखिलेश तुम बात करो सपोर्ट पे, इस पे मैं नहीं कुछ कर सकता. ठीक है, उस सपोर्ट पे बात होनी चाहिए, ये बात करना लास्ट में, अभी नहीं करो. समझ गए, S1 S2 S3 ये सब होता है. तो कुछ लोग कंफ्यूजन होता है ये n देख के, है ना, ये नहीं होना चाहिए. अब हमें प्रूव करना है. अच्छा, इसको देख के ये लगा कि S2 बड़ा है S1 से, S3 बड़ा है S2 से, ऐसे दिख रहा है. हम प्रूव करेंगे कि ये सीक्वेंस जो है बेसिकली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है. फिर हम प्रूव करेंगे कि ये बाउंडेड अबव है. अगर हम बाउंडेड अबव प्रूव कर दिए तो कन्वर्जेंट है. ये करेंगे हम. तो देखो एस एन प्लस 1 करते हो तो n की जगह क्या आ जाएगा n प्लस 1. तो 1 बाई n प्लस 1 प्लस 1 तो क्या स्टार्ट होगा 1 बाई n प्लस 2. यहाँ पे 1 बाई n प्लस 1 प्लस 2 n प्लस 3 और बढ़ते गए 1 बाई इस n की जगह n प्लस 1, यहाँ भी n प्लस 1. तो कहाँ तक जाओगे 2n प्लस 2 तक. ठीक है, अब एस एन प्लस 1 माइनस एस एन प्लस 1 तो लिखा ही है. तो दिस इज 1 बाई n प्लस 2, 1 बाई n प्लस 3, बढ़ते जाए, मैं लिख रहा हूँ 1 बाई 2n, अभी एस एन प्लस 1 लिख रहा हूँ 1 बाई 2n, 1 बाई 2n प्लस 1, 1 बाई 2n प्लस 2. आई होप सबको क्लियर होगा. अब माइनस में अब हम लिख रहे हैं एस एन, तो ये 1 बाई एन प्लस 1, 1 बाई एन प्लस 2, और ये कहां तक लिखेंगे 1 बाई 2n तक. आपको दिख रहा है कि n प्लस 2 से तो कटना स्टार्ट हो जाएगा 1 बाई 2n तक. तो ये सब कट जाएगा और यहां तक कट जाएगा. तो बचा क्या, सो एस एन प्लस 1 माइनस एस एन इक्वल टू 1 बाई 2n प्लस 1 प्लस 1 बाई 2n प्लस 2, और ये एक बचा रह गया 1 बाई n प्लस 1, तो माइनस 1 बाई n प्लस 1. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेते हैं 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 इंटू 2 इंटू n प्लस 1, है ना एलसीएम. अब यहाँ पे लिखोगे 2n प्लस 2, यहाँ लिखोगे 2n प्लस 1 एंड माइनस लिखोगे माइनस 2 इंटू 2n प्लस 1. ठीक है, तो ये हुआ 4n प्लस 3 माइनस 4n माइनस 2 बाई 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1. ये कट गया, 3 माइनस 2 1 होगा, ये ग्रेटर देन 0 आ गया. ठीक है, देयरफॉर एस एन प्लस 1 माइनस एस एन ग्रेटर देन 0 इंप्लाइज एस एन प्लस 1 ग्रेटर देन एस एन फॉर ऑल एनी नेचुरल नंबर सेट. तो देयरफॉर सीक्वेंस एस एन क्या हो गया, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग. अब हम प्रूव कर देंगे ये बाउंडेड अबव है. इनफैक्ट ये बाउंडेड बिलो भी है. S1 S2 S3 सब के सब 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है. तो बाउंडेड अबव प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, Sn क्या है हमारे पास 1 बाई n प्लस 1, 1 बाई n प्लस 2, है ना, ऐसे करके 1 बाई n प्लस n तक. तुम बताओ 1 बाई n प्लस 1 लेस देन 1 बाई n होगा क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर इसलिए सबसे छोटा है, प्लस 1 बाई n होगा, ये भी छोटा है 1 बाई n से. ऐसे बढ़ते जाओ n टाइम्स लिख दिया मैंने क्योंकि 1 बाई n प्लस n 1 बाई n से छोटा है. ये क्या आ गया, दिस इज n इंटू 1 बाई n विच इज 1. सो देयरफॉर Sn लेस देन 1 फॉर ऑल n and therefore sequence Sn is bounded above. ये क्या है, बाउंडेड अबव है. तो सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो गया और बाउंडेड अबव भी हो गया. सो देयरफॉर सिंस सीक्वेंस Sn is monotonically increasing and bounded above therefore it is convergent. ठीक है, एंड इज बाउंडेड अबव लिख तो ज्यादा अच्छा है. therefore it is convergent. क्लियर है. तो पिछला थ्योरम हम लोग लगा दिया. अब देखो यहां से आप
क्वेश्चन आपका यहां से स्टार्ट। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉब्लम है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, so that the sequence, so that the sequence Sn, where Sn equal to 1 by factorial 1, 1 by factorial 2 till 1 by factorial n is convergent, is convergent। चलिए सब लोग करें, सब लोग करें इसको। और एक हिंट मैं तुम्हें दे देता हूं, फैक्टोरियल एन जो होता है वो ग्रेटर देन 2 की पावर n माइनस 1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन 2 होता है। ठीक है, फैक्टोरियल n ग्रेटर देन 2 की पावर n माइनस 1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन 2। तुम चेक करो, n 3 पुट करो, फैक्टोरियल 3 6 हो जाएगा, यहाँ 2 की पावर 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर 4, 4 से बड़ा होगा 6, यहाँ पे n की जगह 4 पुट करो, यहाँ 2 की पावर 3 होगा 8 और फैक्टोरियल 4 8 से बड़ा होगा। ये चीज यूज होगा बाउंडेड अबव प्रूव करने में, ये चीज का यूज होगा बाउंडेड अबव प्रूव करने में। चलिए बहुत कर लिया, जिनका नहीं बना मैं बता रहा हूँ। देखिए एस एन प्लस वन माइनस एस एन क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 1 बाई फैक्टोरियल n प्लस 1 बचेगा कट के, विच इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n। So therefore Sn plus 1 greater than Sn for all n belonging to natural number. So therefore sequence Sn is monotonically increasing sequence। ऑब्वियसली सीक्वेंस जो है Sn जो है फॉर ऑल n ग्रेटर देन 0 है, तो सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है, हमें बाउंडेड अबव प्रूव करना पड़ेगा तभी कन्वर्जेंट होगा। तो उसके देखो क्या करते हैं, हमारे पास Sn इक्वल टू 1 बाई फैक्टोरियल 1, 1 बाई फैक्टोरियल 2, 1 बाई फैक्टोरियल 3 टिल 1 बाई फैक्टोरियल n है। तो ऐसा हम यहाँ पे लिख रहे हैं दिस इज लेस देन 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 1 बाई 2, और इन सभी के लिए लिख रहा हूं 1 बाई 2 की पावर 3 माइनस 1 दैट इज 2 स्क्वायर, अगला 1 बाई 2 क्यूब, कहां तक 1 बाई 2 की पावर n माइनस 1। मैं लिख रहे हैं सिंस फैक्टोरियल n ग्रेटर देन 2 की पावर n माइनस 1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन 2, यूज कर दिए। अब देखो राइट हैंड साइड में ज्योमेट्रिक सीरीज है, क्या है ज्योमेट्रिक सीरीज है, ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला सम का तुम लोग को याद होना चाहिए, Sn इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर एन बाई 1 माइनस आर व्हेन r इज लेस देन 1, a फर्स्ट टर्म और a इंटू आर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1 होता है व्हेन r ग्रेटर देन 1, ये लगा देते हैं। और अगर इन्फिनिटली मेनी टर्म्स हैं तो सम होता है a बाई 1 माइनस आर, यही होता है। और इसमें कंडीशन है कि मॉड ऑफ आर मतलब r जो है माइनस 1 और 1 के बीच में लाई करना चाहिए, ये इन्फिनिटली मेनी टर्म्स का सम है, तो ये यूज करते हैं यहाँ पे, हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे ज्योमेट्रिक सीरीज है, हाफ कॉमन रेशियो फर्स्ट टर्म 1 है, तो दिस इज a इंटू 1 माइनस 1 बाई 2 टू द पावर n, क्योंकि हाफ कॉमन रेशियो लेस देन 1 है, वो यूज करते हैं 1 माइनस हाफ। तो ये आएगा हमारे पास 2 इंटू 1 माइनस ये, दिस इज 2 माइनस 1 बाई 2 की पावर n माइनस 1, 2 माइनस समथिंग है, ये पॉजिटिव ही है, ये लेस देन 2 होगा, है ना। तो देयरफॉर Sn लेस देन 2 फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। तो सीक्वेंस Sn जो है इज मोनोटोनिकली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड इज बाउंडेड अबव, देयरफॉर इट इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो यही बताना था। क्लियर सबको? ठीक है, चलिए अगला एक क्वेश्चन करा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, क्वेश्चन है बहुत पहले आया है ना। क्वेश्चन ये है, सो दैट द सीक्वेंस
सो दैट द सीक्वेंस Sn बाय द रिकर्जन, जो रिकर करता हो, ठीक है, डिफाइंड बाय द रिकर्जन फॉर्मूला Sn+1 इक्वल टू √3 इंटू Sn, √3 इंटू Sn, ठीक है, S1 इक्वल टू 1, S1 इक्वल टू 1 कन्वर्जेस टू 3, ये प्रूव करना है, तो लिमिट भी निकालना है, कन्वर्जेस टू 3। अरे किसमें कंफ्यूज कर गया हूँ, Sn+1 में कंफ्यूज कर गया, कौन सा Sn+1, इस वाले का भाई, Sn+1 कहाँ होगा, 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 1, 1 बाई फैक्टोरियल 2, 1 बाई फैक्टोरियल n, 1 बाई फैक्टोरियल n+1 लिखेंगे, तो कंफ्यूज क्या होना है इसमें, माइनस Sn करोगे तो फैक्टोरियल n तक कट जाएगा, केवल 1 बाई फैक्टोरियल n+1 बचेगा, वही तो किया मैंने, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, ये मुझे बताओ कितने लोगों को प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पता है, कितने लोगों को प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पता है, 11th में पढ़े होगे मैथ्स में, कितने लोगों को पता है पीएमआई, कितने लोगों को पीएमआई पता है, अगर पता है तो क्या करते थे बताओ, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या करते थे, अच्छा कुछ लोगों को पता नहीं है, देखो पीएमआई जो है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, शॉर्ट में लिखते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन, है ना, वो एक रिजल्ट होगा जो एन इन्वॉल्व करेगा, इसको प्रूव करना होता है कि दिस पीएन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, कोई भी रिजल्ट हो सकता है इन्वॉल्विंग एन, तो हम पहले क्या करते हैं P1 निकालते हैं, Pn को रिजल्ट है P1 या P2 कुछ भी निकाल लेते हैं पहला, और बताते हैं कि भैया ये ट्रू है, तो ये रिजल्ट होल्ड किया फॉर n इक्वल टू 1 के लिए, मान लो P1 नहीं निकल सकता, P2 निकाल लो और देखो कि ट्रू होगा फॉर n इक्वल टू, फिर क्या करते हैं, सपोज करते हैं, मानते हैं ये Pn जो है होल्ड करेगा, Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k या k+1 जो भी करना है, तो n इक्वल टू k के लिए रिजल्ट ट्रू है, ये हम लोग मानते हैं, और फिर इसके हेल्प से जो k के लिए ट्रू है हम बता देते हैं कि भाई pk+1 मतलब रिजल्ट n इक्वल टू k+1 के लिए भी ट्रू है, इसको प्रूव करते हैं, क्या करते हैं, इसको प्रूव करते हैं, अगर ये हो गया तो बोलते हैं रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, यही करते हैं, ठीक है, यही करते हैं। अब इसको थोड़ा बहुत हो सकता है, मान लो n इक्वल टू 1 के डिफाइन ही नहीं है, तो n इक्वल टू 2 के लिए ट्रू होना चाहिए, n इक्वल टू k के लिए सपोज कर लो, k+1 के लिए प्रूव कर लो, अगर ऐसा हो गया तो रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n, या रिजल्ट को मान लो k+1 के लिए ट्रू है तो k+2 के लिए प्रूव कर दो, रिजल्ट को मान लो n के लिए ट्रू है तो प्रूव कर लो n+1 के लिए, तो इसी को बोलते हैं इंडक्शन से प्रूव करना। अब अभी इसको हम यूज करेंगे, है ना, ये सब 11th में था, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इस सीरीज को कन्वर्जन प्रूव करना ही पड़ेगा और फिर इसका लिमिट निकालना पड़ेगा, फिर इसका लिमिट निकालना पड़ेगा, देखो कैसे करते हैं, S1 क्या है, 1 है, S2 n की जगह 1 पुट करो तो S2 क्या होगा, √3 होगा ना, और S3 क्या होगा बताओ, S3 n की जगह 2 पुट करो S3 √3 S2 मतलब √3 इंटू √3 ऐसा कुछ होगा, S3 यही होगा ना, तो याद नहीं तो बता दिया, सोच याद, इस कोर्स का प्री रिक्वायरमेंट था कि 11 12 का मैथ्स रिवाइज करके कोर्स को देखें, आप लोग सब समझते हैं कि सब चीज सर पे तो छोड़ ही देंगे, सर देख लेंगे, सर नहीं देखेंगे, पढ़ना तुमको है, एग्जाम में तुमको लिखना है, तो बेसिक बातें पता होनी चाहिए, मैं क्लास शुरू करने से पहले बताया था कि 11 12 का मैथ्स का रिवाइज करके आए कम से कम, है ना, सब चीज मुझे पर मत छोड़ के, जो बड़ा गुना होगा भी सिखा देंगे, सब चीज सिखा देंगे, sin 30 क्या होगा वो भी सिखा देंगे, sin 45 क्या होगा वो भी सिखा देंगे, ये सब पढ़ के आना है भाई, मैं आगे का चीज सिखाऊंगा जो एग्जाम में यूज होगा, ठीक है। यहाँ से क्या पता चल रहा है, S2 ग्रेटर देन S1 पता चल रहा है, ये भी पता चल रहा है S3 ग्रेटर देन S2 पता चल रहा है, तो दिख रहा है कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है ना, लेकिन इसको हम प्रूव करेंगे कि Sn+1 ग्रेटर देन Sn, अगर ये प्रूव करनी है बोलेंगे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, उसके लिए क्या करते हैं, सपोज Sk+1 है ना, Sk+1 ग्रेटर देन Sk, ये मान लिए, तो हम प्रूव करेंगे इसके हेल्प से कि Sk+2 इज ग्रेटर देन Sk+1, अगर वो प्रूव कर दिए तो रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n हो जाएगा, मतलब Sn+1 ग्रेटर देन Sn हो जाएगा, ये माना। अब दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई, क्यों 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 लगा हुआ है, तो दिस इंप्लाइज 3 इंटू Sk+1 ग्रेटर देन 3 इंटू Sk, अच्छा हमेशा ध्यान रखना Sk या Sk+ कोई भी 1 से ज्यादा ही होगा, क्योंकि √3 पहला ही टर्म 1 है, उसका 1 से बड़ा सब टर्म है, ये लिखा, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो, तो दिस इंप्लाइज स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू Sk+1 ग्रेटर देन स्क्वायर रूट 3 इंटू Sk, कर सकते हैं, है ना, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू Sk+1 स्क्वायर रूट, ये n की जगह k+1 है, ये k+2 हो जाएगा यहाँ पे, तो दिस इंप्लाइज Sk+2 ग्रेटर देन, ये क्या हो जाएगा Sk+1 है, तो देयरफॉर ये प्रूव कर लिया हम लोग, ये सपोज कीजिए, इसके हेल्प से ये प्रूव हो गया, तो लिखोगे देयरफॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Sn+1 ग्रेटर देन Sn फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। देखो पहले हम S2 ग्रेटर देन S1 बताया, फिर Sk+1 ग्रेटर देन Sk सपोज किए, उसके हेल्प से Sk+2 ग्रेटर देन Sk+1 प्रूव किए, तो कह सकते हो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, अब रिजल्ट n के लिए होल्ड करेगा, सो Sn+1 ग्रेटर देन Sn, ठीक है। अब है आगे, तो देयरफॉर सीक्वेंस Sn इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, हो गया, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो गया, अब इंक्रीजिंग हो गया तो हम चाहेंगे कि बाउंडेड अब प्रूव कर दें, देखो सीक्वेंस के जितने टर्म है वो तुम्हें पता है कि सब के सब 1 से बड़े हैं, सब के सब 1 से बड़े हैं, और बाउंडेड बिलो पता है, बाउंडेड बिलो पता है, ठीक है, बाउंडेड अब प्रूव करना पड़ेगा, देखो कैसे प्रूव करेंगे इसको,
देखो S1 1 है, लेस देन 3 है। S2 √3 है, लेस देन 3 है। आगे सपोज करते हैं, सपोज एस के लेस देन 3 मान लिए। अब एस के प्लस वन के लिए प्रूव करना पड़ेगा। एस के प्लस वन के लिए दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू एस के लेस देन 3 इंटू 3। फिर स्क्वायर रूट लो, 3 इंटू एस के लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 3 9। दिस इंप्लाइज, ये क्या आ गया, एस के प्लस वन, ये क्या आ गया 3। तो देयरफॉर बाई PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, Sn is less than 3 for all n belonging to natural number, and therefore sequence Sn is above bounded above, है ना। तो सिंस sequence Sn is monotonically increasing and is bounded above, therefore it is convergent। अब हमें लिमिट निकालना है। कन्वर्जन लिमिट निकालेंगे, लिखेंगे लेट लिमिट Sn इक्वल टू L। तुम्हारे पास क्या है, Sn प्लस वन, सिंस Sn प्लस वन 3 इंटू Sn ये है ना। दिस इंप्लाइज, लिख सकते हैं हम लोग Sn प्लस वन का स्क्वायर इक्वल टू 3 Sn। दोनों साइड लिमिट लेते हैं, लिमिट Sn प्लस वन स्क्वायर इक्वल टू लिमिट 3 इंटू Sn। Sn की लिमिट हमने L मान लिया था, L डाल देंगे यहाँ, L इंटू L स्क्वायर हो जाएगा। जब Sn की लिमिट L है तो Sn प्लस वन की लिमिट वही L ही रहेगी। दिस इंप्लाइज L स्क्वायर इक्वल टू 3L। दिस इज L स्क्वायर माइनस 3L इक्वल टू 0। अब यहां से देखो L इंटू L माइनस 3 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज L इक्वल टू 0 एंड 3। बट L 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि एज Sn इज ग्रेटर दैन 0 फॉर ऑल n। लिख लो, Sn इज ग्रेटर दैन 0 फॉर ऑल, इनफैक्ट Sn इज ग्रेटर दैन 1। तो वो 0 तो हो नहीं सकता है कि Sn ग्रेटर 0 Sn इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। इनफैक्ट ये है, तो लिमिट कभी भी 1 या 1 से ज्यादा ही होगा। तो देयरफॉर L इक्वल टू 3, यही प्रूव करना था। क्वेश्चन देखो, तो हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लगाया, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग प्रूव किया, बाउंडेड अबव भी प्रूव किया, कन्वर्जेंस 3 बता दिया। ये तुम्हारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बट रिसेंटली नहीं, पहले आया है। क्लियर सबको? देखिए ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन अभी आएगा, क्लियर है, जहां पे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लगाना पड़ेगा। जो भी चैप्टर कर रहे हो, मैंने कभी बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन आने का पूरा चांस रहता है एग्जाम में। इससे और इसके अगले वाले चैप्टर से, दोनों से एक क्वेश्चन तो आएगा, दो क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, इसका अगला इनफाइनाइट सीरीज है। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं तुम लोगों के लिए, करके देखो। क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, फिर से सीक्वेंस रिकर्जन फॉर्मूला डिफाइंड है। लेट सीक्वेंस एन बी अ सीक्वेंस डिफाइंड बाय a1 इक्वल टू 1, an प्लस 1 इक्वल टू 3 प्लस 2an बाई 2 प्लस an, obviously n greater than equal to 1, so that sequence the sequence an is convergent and find its limit चलिए बनाइए सब लोग। क्या लिमिट्स लेने से आगे वाला रिपीट करना? अरे लिमिट लिया, माना एल है, तुम्हारे पास ये दिया हुआ है, तो स्क्वायर किया, ये लिखा, दोनों साइड लिमिट लोगे तो इसकी लिमिट एल है, 3 इंटू लिमिट एस 3 लिख दिया, एस एन प्लस वन स्क्वायर, एस एन प्लस वन इंटू एस एन प्लस वन, प्रोडक्ट होता है लिमिट के लिए। लिमिट एन बी एन क्या होता है, लिमिट एन इंटू लिमिट बी एन, या लिमिट एस एन प्लस वन इंटू लिमिट एस एन प्लस वन। अगर लिमिट एस एन एल है तो लिमिट एस एन प्लस वन भी एल होगा, तो एल इंटू एल एल स्क्वायर 3 एल, बाकी तो एल स्क्वायर माइनस 3 एल, एल कॉमन लो, एल माइनस एल इंटू माइनस 3 इक्वल टू 0। एल 0 3, एल 0 नहीं हो सकता क्योंकि सीक्वेंस के सारे टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, लिमिट 0 हो ही नहीं सकता है, लिमिट 1 से ऊपर ही होगा, तो इसलिए एल 0 होगा, एल 3 होगा। नवदीप दानचरण, चलिए अब इसको सामने से कीजिए। सब लोग करें, सब लोग।
क्या हुआ, किसी का नहीं बना? ओके सचिन, अखिलेश यादव नोटेड, स्नेहा भारद्वाज नोटेड, चंदन कुमार नॉट करेक्ट, आयुषी, हरप्रीत क्लियर है तुम लोगों को? नोटेड, योर आंसर नोटेड। अंजलि तुम री लॉग इन कर लो या रिफ्रेश कर लो, चल जाएगा। चलिए मैं बता रहा हूँ अब। देखो क्या करते हैं, देखो पहले तो सीक्वेंस से कुछ टर्म निकाल के गेस करो कि क्या टर्म है, सीक्वेंस क्या बन रहा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऐसे गेस करते हैं। तो पहला तो टर्म वन है, दूसरा A2, तो यहाँ पे A1 के 1 3 + 2 5 बाई 2 + 1 5 बाई 3 दूसरा टर्म आया, तो ऑब्वियसली दूसरा टर्म पहले से बड़ा हो गया। तीसरा टर्म देखो, यहाँ n की जगह 2 पुट करो तो 3 + 2A2, तो 3 + 2 इंटू 3 + 2 इंटू 5/3 बाई 2 + 5/3। इसको सॉल्व करोगे, ये 19/3 है और ये 11/3 है, 3 3 करके 19/11 आया, 19/11 5/3 से बड़ा है। तो ये दिख रहा है कि सीक्वेंस जो है इंक्रीजिंग है और कहीं ना कहीं बाउंडेड अबव है। ठीक है, बाउंडेड अबव है क्योंकि सीक्वेंस का टर्म 2 कभी नहीं पहुंचेगा, 2 के पास पहुंचेगा, 2 कभी नहीं हो सकता। ठीक है तो यहाँ से A2 ग्रेटर दैन A1 दिख रहा है, A3 ग्रेटर दैन A2 दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं कि भाई सपोज AK + 1 ग्रेटर दैन AK माने, तो दिस इंप्लाइज AK + 1 माइनस AK ग्रेटर दैन 0, ये हो गया। अब हम लोग प्रूव करते हैं कि AK + 2 ग्रेटर दैन AK + 1, उसको कैसे प्रूव करेंगे, इस तरह यहाँ लिखते हैं AK + 2 माइनस AK + 1 क्या होगा, सॉल्व करना पड़ेगा इसको। 3 + 2 AK + 1, 3 + 2 AK + 1, नीचे भी 2 + AK + 1 और AK + 1 क्या लिखेंगे, माइनस 3 + 2 AK बाई 2 + AK, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो एलसीएम लेते हैं और ये आएगा 2 + AK + 1 इंटू 2 + AK और नीचे हमें लिखना पड़ेगा, ऊपर लिखना पड़ेगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से पहले 6 + 4 AK + 1, फिर AK से करते हैं 3 AK + 2 AK AK + 1 और इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -6 2 से कर रहे हैं, -4 AK फिर AK + 1 से -3 AK + 1 -2 AK AK + 1, ये आएगा, है ना। तो ये और ये कट गए, ये और ये कट गए, तो हमारे पास ऊपर क्या बचा, 4 AK + 1 -3 AK + 1, AK + 1 और -4 AK + 3 AK माइनस AK बाई 2 + AK + 1 इंटू 2 + AK। अब देखो तुम्हारे पास ऊपर वाला क्या है, पॉजिटिव है ना, AK + 1 माइनस AK पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये ऊपर वाला पॉजिटिव है, नीचे तो पॉजिटिव है ही, तो ग्रेटर दैन 0 यानी कि एज AK + 1 इज ग्रेटर दैन AK, है ना। तो क्या आ गया, सो AK + 2 माइनस AK + 1 ग्रेटर दैन 0, तो दिस इंप्लाइज AK + 2 माइनस AK + 1 ग्रेटर दैन 0 implies AK + 2 greater than AK + 1. Therefore, by PMI, principle of mathematical induction, sequence AN is monotonically increasing, increasing है। अब हम बाउंडेड अब प्रूव कर लेते हैं, तो हमारे पास AN + 1 इक्वल टू क्या है, 3 + 2AN बाई 2 + n है ना। इसको बाउंडेड अब प्रूव करते हैं हम, सीक्वेंस के टर्म को देख के लगा कि जो टर्म हमारा है वो सब 2 के पास जा रहा है, तो 2 से लेसी मतलब ये टर्म देख के, ये सब देख के 2 कभी नहीं पहुंचेगा ये, तो इसको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। नीचे 2 + an, ऊपर देखो क्या कर सकते हो, ऊपर कर सकते हो 4 + 2an - 1 बाई 2 + an, क्यों, 2 + n का 2 गुना होगा 4 + 2an, है ना। तो ये आ गया 2 - 1 बाई 2 + an, 1 बाई 2 + n पॉजिटिव हमेशा, ये 2 माइनस समथिंग लेस देन 2 आ गया, है ना। तो देयरफॉर an + 1 लेस देन 2 फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, सीक्वेंस बाउंडेड अब हो गया। सो देयरफॉर सीक्वेंस an इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड इज बाउंडेड अबव, तो क्या बोलोगे, बाउंडेड अबव, अबव एंड देयरफॉर इट इज कन्वर्जेंट। लेट कन्वर्जेंट लिमिट कुछ होगा ना, लेट लिमिट an इक्वल टू l, ये अब हम करते हैं, हमारे पास an + 1 इक्वल टू क्या है, 3 + 2an, 3 + 2an बाई 2 + n, लिमिट लो, तो लिमिट an + 1, ऊपर भी लिमिट ऊपर नीचे हो जाएगा, तो यहाँ पर हम अभी लिमिट ये लिखते हैं 3 + 2an बाई 2 + n, है ना। अलजेब्रा ऑफ लिमिट से लिमिट ऑफ दिस बाय लिमिट ऑफ दिस, तो क्या लिखोगे, और लिमिट ऑफ an l है तो लिमिट ऑफ an + 1 भी l होगा, तो लिखो l इक्वल टू 3 + 2l और नीचे क्या हो जाएगा 2 + l, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2l + l स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे क्या आ गया 3 + 2l, तो दिस इंप्लाइज l स्क्वायर इक्वल टू 3, दिस इंप्लाइज ये कट जाएगा, दिस इंप्लाइज l इक्वल टू +-√3, l इज नॉट इक्वल टू -√3, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे सीक्वेंस जो टर्म है 1 या 1 से ज्यादा है, पॉजिटिव है, एज लिख सकते हो an इज ग्रेटर दैन 1 फॉर ऑल n, ये तो नहीं हो सकता है, सो देयरफॉर l इक्वल टू √3। ठीक है, तो जरा पीछे से देखिए, यहाँ से क्लियर है।
एग्जाम में इतना चीज करना पड़ेगा, एग्जाम में ये 15 मार्क्स का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। आ गया तुमको, ऐसा क्यों लग रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये सब भाई, एग्जाम में भी यही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, देखो क्या है। प्रॉब्लम ये है, प्रूव दैट द सीक्वेंस, प्रूव दैट द Sn, sequence Sn defined by Sn plus 1 square root 7 plus Sn, S1 equal to root 7, S1 equal to root 7, converges to the positive square, positive root of x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के पॉजिटिव रूट पे इसका लिमिट है। चलिए डू इट, डू इट। सब लोग करें। अरे लिमिट 4 प्रूफ थोड़े करना है भाई, क्या लिखा हुआ है? तुम लोग 4 कहां से ले आ रहे हो? क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन विमान नोटेड। मैं चाहता हूं सब लोग बनाएं। चलिए बहुत लोगों ने कर लिया, जिनका नहीं बना देखो, जिनका नहीं बना देखो, सीक्वेंस क्या है तुम्हारा, मैं बता रहा हूं उनके लिए। हमारे पास S1 तो √7 है, ठीक है। S2 क्या है? √7 प्लस √7, है ना। ऑब्वियसली S2 बड़ा है S1 से, ऐसे ही चलेगा। तो S2 ग्रेटर देन S1, तो इंक्रीजिंग होने का चांस है, प्रूव करते हैं। सपोज इंडक्शन लगाएंगे, सपोज Sk प्लस 1 ग्रेटर देन Sk, है ना। यहां से प्रूव करेंगे हम लोग Sk प्लस 2 ग्रेटर देन Sk प्लस 1, दोनों साइड 7 और ऐड करो। दिस इंप्लाइज 7 प्लस Sk प्लस 1 ग्रेटर देन 7 प्लस Sk। दिस इंप्लाइज स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस Sk प्लस 1 ग्रेटर देन स्क्वायर रूट 7 प्लस Sk। दिस इंप्लाइज Sk प्लस 2 ग्रेटर देन Sk प्लस 1, and therefore by PMI, principle of mathematical induction, sequence Sn is monotonically increasing sequence। ठीक है, monotonically increasing है। अब हम प्रूव करेंगे बाउंडेड अबव, तो वो भी कर सकते हैं। वो बाउंडेड अबव कैसे है? देखो S1 क्या है हमारा? √7, ऑब्वियसली लेस देन 7 है। सपोज Sk इज लेस देन 7, मानते हैं कि सपोज Sk इज लेस देन 7, है ना। Sk इज लेस देन 7, दिस इंप्लाइज 7 प्लस Sk लेस देन 7 प्लस 7।
ठीक है, एंड दोनों साइड स्क्वायर रूट लो, दिस इंप्लाइज स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस एस के लेस देन स्क्वायर रूट 7 प्लस, ऑब्वियसली लेस देन 7 है, और ये क्या हो गया, एस के प्लस 1 लेस देन 7, देयरफॉर बाय पीएमआई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लिख सकते हो Sn is less than 7 for all n in natural number set by PMI. Therefore, sequence Sn is bounded above. Since sequence Sn is monotonically increasing and is bounded above, therefore it is convergent. Convergent हो गया. Let limit Sn equal to L. हमारे पास क्या है, Sn plus 1. यहाँ पे हमको लिखना था PMI an greater than an plus 1 for all n, तब ये लाइन लिखना था, यही मैं चेक कर रहा था. ठीक है, चलिए हमारे पास Sn plus 1 7 प्लस Sn है, तो यहाँ लिखेंगे हम लिमिट Sn plus 1 इक्वल टू लिमिट, या ऐसा करते हैं थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, Sn plus 1 सिंस Sn plus 1 इक्वल टू ये दे रखा है, दिस इंप्लाइज Sn स्क्वायर कर लेते हैं तो ये 7 प्लस Sn आ गया. अब लिमिट लगाते हैं, लिमिट Sn plus 1 स्क्वायर इक्वल टू लिमिट 7 प्लस Sn, तो दिस इंप्लाइज L स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 7 प्लस 1, सो L स्क्वायर माइनस L माइनस 7, तो लिमिट क्या होगा, देयरफॉर L इज द पॉजिटिव रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7 इक्वल टू, इसका जो पॉजिटिव रूट होगा वही L होगा, ऑब्वियसली है ना. क्यों पॉजिटिव होगा लिख सकते हो, सिंस पॉजिटिव रूट क्या होगा लिख सकते हो, सिंस Sn इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 7, तो पॉजिटिव तो होगा ही होगा. ठीक है, बस यही लिखना था. देखो इसको, कह सको. नहीं यहाँ तो चंदन रूट 7 तो दिख रहा है ना तुम, हाँ रूट 7 है, तुम देख रहे हो यहाँ पे कि रूट 7 प्लस रूट 7, तो ये क्या होगा 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, है ना, और ये 7 है, 7 प्लस 9 पॉइंट समथिंग, तो 3 के आसपास होगा. ठीक है, 3 पॉइंट कुछ आ जाएगा बेसिकली, आप आगे बढ़ते जाओगे तो एनीवे 4 से कम होगा या 5 से 7 से तो कम होगा ही होगा. 7 कहाँ से हमें दिमाग में आया, ये 7 देख के, 7 देख के आ गया ये, और प्रूव करना आसान था कि 7 ऐड कर देंगे दोनों साइड, ये प्रूव करना भी आसान था, 7 प्लस 7 14 आया, स्क्वायर रूट 7 से तो कम होगा ही होगा. अपर बाउंड एक क्या बहुत सारा हो सकता है, अपर बाउंड, लेकिन कैन बी 4 प्रूव कैसे करोगे, प्रूव करने में 7 ज्यादा आसान है. यस 4 हो सकता है, अगर 4 अपर बाउंड है तो 5 भी अपर बाउंड हो सकता है, 6 भी अपर बाउंड हो सकता है, 7 भी हो सकता है, इनफाइनिटी भी अपर बाउंड, जो कंफर्टेबल वो नंबर लेकर कर लेते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, यस बहुत मोस्टली पीएमआई यूज होता है, मोस्टली पीएमआई यूज होता है. और एक चीज और चंदन बताएं, अगर लिमिट की बात करोगे, लिमिट 4 के आसपास होगा, तुम लेस देन 4 से भी, लेस देन इक्वल टू 4 से भी काम चला सकते हो, लेस देन 5 से भी काम चला सकते हो, क्योंकि लिमिट ही 4 है तो लिस्ट अपर बाउंड होगा वो, मतलब लिमिट 4 से कम आ रहा है, इनफैक्ट 4 से भी काम हो सकता है, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. हाँ चलो क्वेश्चन है, सीक्वेंस एसएन, ये सीक्वेंस एसएन, ये सीक्वेंस एसएन, ये सीक्वेंस एसएन इज डिफाइंड बाय, इज डिफाइंड बाय, इज डिफाइंड बाय S1 इक्वल टू 1 Sn प्लस 1. यस चंदन तो ज्यादा चाहता है, गेस करने में आसानी होती है कि पता चल गया मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और सुप्रीमम पे ये कन्वर्ज करेगा, तो सुप्रीमम से बड़ा कोई भी एक नंबर ले लो, हो जाएगा. ठीक है, Sn प्लस 1 इक्वल टू 3 प्लस Sn स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट. ठीक है, इस तरह डिफाइन हो गया, है ना, सो दैट सीक्वेंस an कन्वर्जेस टू 3. चलिए कीजिए, ग्रेटर दिखा के विवेक नहीं, सीक्वेंस के 2 4 5 टर्म निकालो, सीक्वेंस का नेचर पता चल जाता है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, उसी नेचर के हिसाब से हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग प्रूव करते हैं. सब में ग्रेटर नहीं, लेस भी हो सकता है. ये कन्वर्जेस टू 3 नहीं, सॉरी कन्वर्जेस टू रूट 3, दिस इज कन्वर्जेस टू रूट 3 है, कन्वर्जेस टू रूट 3 ये.
नहीं निकालेंगे रूट अमित कुमार। लास्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या, देखो क्या लिखा हुआ है, रूट निकालना तो इक्वेशन थोड़ी था क्वेश्चन में। चंदन कुमार नोटेड। अरे जब लिमिट रूट थ्री पे कन्वर्ट करेगा ये है, इसका मतलब रूट थ्री लीस्ट अपर बाउंड होगा। हिंट क्या है काजल दास, यही हिंट है। रूट थ्री से लेस देन इक्वल टू कर दो या थ्री से लेस कर दो, जिस तरह करना कर सकती हो। अरे चंदन जब लिमिट रूट थ्री दिया तो उसके ऊपर रूट थ्री या उसके ऊपर कुछ भी ले सकते हो। चलिए देखें, ठीक है हम लोग तो एस वन क्या है, वन। एस टू क्या होगा, यानी वन पुट करो, थ्री प्लस वन बाई टू स्क्वायर रूट, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ टू है, तो एस टू ग्रेटर दैन एस वन। इंक्रीजिंग होने का चांस बन रहा है, इंक्रीजिंग हो, तो क्या करते हैं, सपोज सपोज एस के प्लस वन ग्रेटर दैन एस के, ठीक है। अब क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज एस के प्लस वन का स्क्वायर लेस दैन एस के स्क्वायर कर सकते हैं। दोनों साइड थ्री याद करके टू से डिवाइड कर लो तभी ठीक है। थ्री प्लस एस के प्लस वन का स्क्वायर बाई टू ग्रेटर दैन थ्री प्लस एस के स्क्वायर बाई टू, ठीक है। दिस इंप्लाइज स्क्वायर रूट ले लो, थ्री प्लस एस के प्लस वन स्क्वायर बाई टू, टू यहाँ पे लेते हैं स्क्वायर रूट हाफ ग्रेटर दैन थ्री प्लस एस के स्क्वायर बाई टू, यहाँ पे हाफ लिया। ये क्या है, एस के प्लस टू ग्रेटर दैन एस के प्लस वन, देयरफॉर बाई पीएमआई प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन लिख सकते हैं एस एन प्लस वन ग्रेटर देन एस एन फॉर ऑल एन ऑब्वियसली नेचुरल नंबर, तो देयरफॉर सीक्वेंस एस एन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। तो हमें बाउंडेड अबव प्रूफ करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे देखो रूट थ्री लिखा हुआ है, कोई भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस बाउंडेड अबव होता है, अपने लिस्ट अपर बाउंड पे कन्वर्ट करता है। लिस्ट अपर बाउंड रूट थ्री से लेस देन इक्वल टू सीक्वेंस टर्म होंगे, या तो रूट थ्री कर लो या थ्री कर लो, रूट थ्री से ऊपर कोई नंबर इंक्लूडिंग रूट थ्री, है ना। तो ये देखें एस वन हमारा क्या है, वन है लेस देन और रूट थ्री, है ना। एस टू क्या है हमारा, एस टू क्या लाए थे, एस टू क्या लाए थे, रूट टू लेस देन रूट थ्री है ना। तो अप्रूव करते हैं, सपोज एस के लेस देन इक्वल टू रूट थ्री, और दिस इंप्लाइज एस के स्क्वायर लेस देन इक्वल टू थ्री, दिस इंप्लाइज क्या है, थ्री प्लस एस के स्क्वायर बाई टू, दिस इंप्लाइज थ्री प्लस एस के स्क्वायर बाई टू लेस देन थ्री प्लस थ्री बाई टू, है ना। फिर दिस इंप्लाइज स्क्वायर रूट ऑफ थ्री प्लस एस के स्क्वायर बाई टू हाफ, है ना, सॉरी लेस देन इक्वल टू है ये। फिर दिस इज लेस देन इक्वल टू थ्री प्लस थ्री सिक्स बाई टू, थ्री हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ थ्री, तो दिस इंप्लाइज एस के प्लस वन लेस देन इक्वल टू रूट थ्री, देयरफॉर बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एस एन इज लेस देन इक्वल टू रूट थ्री फॉर ऑल एन, एंड देयरफॉर सीक्वेंस एस एन इज बाउंडेड अबव, एंड देयरफॉर इट इज कन्वर्जिंग, इंक्रीजिंग भी है और बाउंडेड अबव भी है। लिमिट निकाल लो, लेट लिमिट एस एन इक्वल टू एल, हमारे पास है एस एन प्लस वन, एस एन प्लस वन इक्वल टू थ्री प्लस एस एन स्क्वायर बाई टू स्क्वायर रूट, स्क्वायर करो दो साइड, गिवन लिखो, गिवन ये है। दिस इंप्लाइज एस एन प्लस वन स्क्वायर इक्वल टू थ्री प्लस एस एन स्क्वायर बाई टू, लिमिट ले दो साइड, लिमिट है एस एन प्लस वन का स्क्वायर लिमिट थ्री प्लस एस एन का स्क्वायर बाई टू, ये क्या लिखोगे एल स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा थ्री प्लस एल स्क्वायर बाई टू, तो यह आएगा टू एल स्क्वायर प्लस थ्री प्लस एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर इक्वल टू थ्री एंड एल इक्वल टू प्लस माइनस रूट थ्री, एल इज नॉट इक्वल टू माइनस रूट थ्री, क्यों, एज एस एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन, है ना। अब देखो एस एन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू वन तो है ही, तो निगेटिव तो होगा नहीं लिमिट। तो
Therefore, L equal to root 3. क्लियर सबको? वीरेंद्र भैया, इतना जगह रहता है जिसमें तुम सॉल्व कर सकते हो, तुम जितना सॉल्व उससे ज्यादा ही रहता है। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, घर से करना, होमवर्क है। प्रॉब्लम है, लेट सीक्वेंस एस एन बी डिफाइंड बाय, ये होमवर्क है, मैं ऐसे कह देता हूं, बी डिफाइंड बाय एस वन इक्वल टू वन, एस एन प्लस वन इक्वल टू एस एन प्लस वन बाई थ्री, ठीक है, ऑब्वियसली फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन, so that sequence Sn converges to half, ठीक है, converges to half, ठीक है, ये अब होमवर्क है, ये घर से करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अभी करना है वो ये है, so that the sequence an defined by an plus 1 equal to 1 minus square root 1 minus an, ठीक है, for all n greater than equal to 1, ठीक है, and a1 less than 1 converges to 0, चलिए बनाइए, converges to 0। अभी तक जो भी हम लोग किए थे सीक्वेंस सारे इंक्रीजिंग थे, ये पहला क्वेश्चन आया जहां पर सीक्वेंस डिक्रीजिंग है, ये हिंट है, ये सीक्वेंस डिक्रीजिंग है, ये हिंट है। अनुजा प्रिया दर्शनी, पहली बार तुम्हारा देखा हूँ क्लास में आए हो, क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारा चार्ट दिखानी मेरे को। अच्छा मैंने देख लिया, बफरी वाली बात तो मैंने बताई थी, देख लिया 67, 68, 69 में बहुत ज्यादा बफरिंग हो रहा है। अनुजा प्रियदर्शनी, अभी मैंने बोला तो था, अनुजा प्रियदर्शनी, टेक्निकल टीम से बात हुई है, कुछ प्रॉब्लम चली टेक्निकल साइड से, 24 घंटे में ठीक हो जाएगा, ठीक है, 24 आवर में ठीक हो जाएगा। आंसर की तो होगा ना प्रैक्टिस, कब राजकमल कुमार कब मिला है प्रैक्टिस में आंसर, क्या सोल्यूशन भी होगा, या जो टेस्ट अभी हुआ उसकी बात कर रहे हो तुम उस बैच में हो, टेस्ट जो हुआ था अभी सैटरडे को, इसकी बात कर रहे हो, बताओ, प्रैक्टिस से तो सबका आंसर होगा, सोल्यूशन भी होगा उसमें, इसकी बात कर रहे हो राजकमल कुमार, जो टेस्ट तुम दिए हो, किस बैच के हो, अभी क्लास चल रहा है तुम्हारा, फर्स्ट बैच का है, अच्छा, नहीं, दो तरह का क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन वो होगा जो मैं क्लास में कराता हूं तो उसका आंसर नहीं है, उसको आंसर सारे क्लास में बता दिए गए, ईच एंड एवरी क्वेश्चन क्लास में करा दिया गया, दूसरा होगा प्रैक्टिस सेट अलग से, उसका सॉल्यूशन के साथ दिया हुआ, वो हमारी कंटेंट की टीम बना के डाली है उसमें, जो मैंने क्वेश्चन जो क्लास में कराया है वो पीडीएफ का आंसर नहीं होगा, सारे के सारे क्लास में कराया गया है। बाकी मैं देख लूंगा, प्रैक्टिस करनी है, मैं देखूंगा, तुम किसकी बात कर रहे हो, जो क्लास में हो उस क्वेश्चन का, चलो मैं देख लूंगा। राजन दास बाउंडेड बिलो बाई जीरो, ऑब्वियस बात है, जैसे कन्वर्जेंस टू जीरो दिया तो जीरो से तो बाउंडेड होगा ही नीचे, देखो ए वन लेस देन वन है ना,
जैसे इसमें एक दो अगर तुम टर्म बनाओगे तो देखो A2 अगर लाओगे तो 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस A1, ऑब्वियसली A1 लेस देन 1 है तो ये कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा, A2 भी लेस देन 1 हो जाएगा, है ना। अब पता कैसे चलेगा डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो इसके लिए A1 लेस देन 1 तुम हाफ लेके देखो, ले सकते हो। A2 क्या आएगा, तो A2 आएगा 1 माइनस हाफ, तो 1 माइनस ये सॉल्व करके 1 बाई रूट 2 आया, तो ये आया रूट 2 माइनस 1 बाई रूट 2। ये देखना पड़ेगा तुमको, जैसे मान लो 1.414, ये 1.414, ठीक है, ये पॉइंट हटा दोगे, ठीक है, तो ये 1/2 से लेस हो जाएगा, मतलब A2 छोटा हो गया A1 से, ठीक है, तो पता चला कि डिक्रीज करेगा ये सीक्वेंस। तो यहाँ से आइडिया लगता है, एक दो टर्म लेने के बाद आइडिया लगता है कि ये डिक्रीजिंग है। तो पहले तो ये देखो, पहले तो ये प्रूव कर देते हैं कि जरूरत पड़ेगी। सपोज ए के लेस देन 1, तो यहाँ से ए के अगर लेस देन 1 है तो दिस इंप्लाइज 1 माइनस ए के पॉजिटिव, है ना, दिस इंप्लाइज स्क्वायर रूट 1 माइनस ए के पॉजिटिव, दिस इंप्लाइज माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस ए के लेस देन 0 हो जाएगा ये, और दिस इंप्लाइज 1, दो साइड ऐड कर रहे हैं, 1 माइनस ए के लेस देन 1 आ जाएगा, दिस इंप्लाइज ए के प्लस 1 लेस देन 1, देयरफॉर बाय पीएमआई ए एन लेस देन 1 फॉर ऑल एन, और ऑब्वियसली 0 लेस देन ए एन है, तो देयरफॉर 0 लेस देन ए एन लेस देन 1 फॉर ऑल एन। ये 0 क्यों, ऐसे क्योंकि जितने टर्म सीक्वेंस होंगे सब पॉजिटिव होंगे। अब मैंने बोला A1 A2 लेके A1 हाफ लेके दिखाया था क्योंकि A1 लेस देन 1 है, तो दिखा कि A2 A1 से छोटा होगा, डिक्रीजिंग प्रूव करना पड़ेगा। अब डिक्रीजिंग हम कैसे, बाउंडेड बिलो तो हो गया, डिक्रीजिंग कैसे प्रूव करेंगे, देखो an प्लस 1 इक्वल टू क्या है, 1 माइनस रूट 1 माइनस ए एन, ये है, इसको क्या करो रैशनलाइज कर दो, 1 माइनस रूट 1 माइनस ए एन, रैशनलाइज करने आता होगा तुम लोगों को, 1 माइनस ए एन बाई 1 प्लस रूट 1 माइनस ए एन, ऊपर आ जाएगा a माइनस बी प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस बाई 1 प्लस रूट 1 माइनस ए एन, ये तो कट गया, और ऊपर क्या आ गया, ए एन बाई 1 प्लस रूट 1 माइनस ए एन, है ना। देखो ये लेस देन ए एन होगा, क्यों, रीजन इसका है बता रहा हूँ, रीजन है, मैं यहाँ रीजन लिखता हूँ, ए एन लेस देन 1 हमने प्रूव किया है, देखो यहाँ पे प्रूव किया है, दिस इंप्लाइज 1 माइनस ए एन ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज रूट 1 माइनस ए एन ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज माइनस रूट 1 माइनस ए एन ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन 0, 1 ऐड कर दो तो 1 माइनस रूट 1 माइनस ए एन, या नहीं ऐसा करते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, ये छोड़ दो, क्योंकि 1 प्लस लगा हुआ है, प्लस कर दो, तो 1 प्लस रूट 1 माइनस ए एन ग्रेटर देन 1, दो साइड 1 ऐड की तो 1 बाई 1 प्लस रूट 1 माइनस ए एन लेस देन 1, ये होगा ना, तो इसीलिए 1 बाई 1 प्लस रूट लेस देन 1 है, तो ये लेस देन ए एन हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि ये चीज हमारा लेस देन 1 है, इसीलिए तो यहाँ से क्या आ गया, तो इसको देयरफॉर यहाँ पे ए एन प्लस 1 लेस देन ए एन आया, फॉर ऑल एन ये होगा, इसमें इंडक्शन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, देयरफॉर सीक्वेंस ए एन इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड ऑल्सो इट इज बाउंडेड बिलो एंड देयरफॉर इट इज कन्वर्जेंट। अब लिमिट निकाल लो, अब इसका लिमिट निकाल सकते हैं, ठीक है, तो अब लिमिट निकाल लो, तुम लिमिट यहां से निकालो, क्या लिखोगे, लेट लिमिट ए एन इक्वल टू एल, ठीक है, तो ए एन प्लस 1 हमारे पास क्या है, 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस ए एन है ना, यही है ना, यही है, तो लिमिट ले लो, थोड़ा इसको स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, कर लो, ए एन प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू माइनस रूट 1 माइनस ए एन, स्क्वायर कर लो दोनों साइड, ये क्या लिखोगे, ए एन प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ए एन होगा, अब खोल लीजिए इसको, तो ए एन प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 ए एन प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस ए एन, ये तो कट जाएगा, ठीक है, दिस इंप्लाइज ए एन प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 ए एन प्लस ए एन इक्वल टू 0, लिमिट ले लो, लिमिट ए एन प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 ए एन प्लस ए एन इक्वल टू 0, अब लिमिट अलग अलग कर लोगे, तो यहाँ पे एल स्क्वायर आएगा माइनस 2 एल आएगा प्लस एल इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आएगा, एल स्क्वायर माइनस एल इक्वल टू 0, एंड सो एल इंटू एल माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड एल इक्वल टू 0 एंड 1, 1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि बाउंडेड बिलो बाय 0 और सीक्वेंस के सारे टर्म लेस देन 1 है, सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, ये लिमिट नहीं होगी, ये लिमिट होगी, 1 क्यों नहीं होगा, सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, तो अपने इन्फिमम पे मतलब 0 की हो जाएगा, ना कि 1 की हो जाएगा, ठीक है, तो क्लियर सबको, ग्रेजुएशन बीए किया है जिसको योगेंद्र, पहले 11 12 का मैथ्स बहुत अच्छा होना चाहिए, उसको रिवाइज करो, बाकी जो क्लास में कराया जा रहा है उसको दोबारा भी वीडियो देखो, और उन चीजों को सभी को दोबारा भी खुद से करो। लेस देन 1 है इसका मतलब ये नहीं है कि 0 हो जाएगा, क्योंकि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, इसलिए अपने लोअर बाउंड की ओर लेट जाएगा, 0 की हो जाएगा, ठीक है। इंडक्शन सोचा पांडे इसको हो गया, डायरेक्टली हो रहा है, इंडक्शन यूज कैसे करोगी, डायरेक्टली हो रहा है इंडक्शन, इंडक्शन यूज नहीं होगा इसमें। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, कुछ पूछना है किसी को।
अरे श्वेता पांडे, इसमें इंडक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली प्रूव हो गया। इंडक्शन यूज करके बना सकते हैं, वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बनेगा, इंडक्शन यूज हो सकता है, ऐसा नहीं कि होगा। इंडक्शन से तो और आसानी से कर लोगे। ये देखो क्या पूछ रहा है भाई, लिमिट ए एन स्क्वायर, इसका मतलब है लिमिट ए एन इंटू ए एन, इसका मतलब है लिमिट ए एन इंटू लिमिट ए एन। क्या पूछ रहा है भाई, अलजेब्रा ऑफ लिमिट में। अरे अखिलेश, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये कंट्रोल हेड ऑफिस से होता है, तुम सपोर्ट में फोन करो। मैं तो स्टूडियो से क्लास ले रहा हूँ भाई, एडमिनिस्ट्रेशन में मेरा कोई कंट्रोल थोड़ी होता है, तुम वहां से बात करो ना, वो लोग करेंगे। कौन से टेस्ट में है वीरेंद्र बेरिया, किस टेस्ट की बात, एक्यूरेसी बढ़ाओ, अगर सीसैट की टेस्ट की बात कर रहे हो, ऑब्वियसली जिस टेस्ट में निगेटिव होता है उसमें एक्यूरेसी बढ़ानी पड़ती है, नहीं तो की पॉजिटिव ज्यादा निगेटिव करिए, समझ गए, नहीं एक्यूरेसी बढ़ाओ, स्पीड विथ एक्यूरेसी, स्पीड विथ एक्यूरेसी। थैंक यू, गुड नाइट, गुड नाइट। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, सो दैट द सीक्वेंस, ये अखिलेश उसी दिन से चलेगा। जो होमवर्क दिया था वो क्वेश्चन है होमवर्क वाला, जस्ट अ मिनट। जो होमवर्क दिया था मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है वो क्वेश्चन, और ठीक है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, बाउंडेड बिलो है। हाँ, कल जो होमवर्क दिए थे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, बाउंडेड बिलो है, और लिमिट हाफ है, लिमिट हाफ है। ठीक है, सबका है, आगे बढ़े, चलिए ठीक है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, आज का पहला क्वेश्चन है, सो दैट द सीक्वेंस, सो दैट द सीक्वेंस, सो दैट द सीक्वेंस एस एन, where एस एन इक्वल टू